जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का प्रथम प्रसंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। पद्मनाभ दास जी कन्नौज में रहते थे और वे एक ब्राह्मण थे और नित्य लीला में श्री चंपकलता सखी के ही स्वरूप थे। प्रसंग इस प्रकार है कि पद्मनाभ दास जी व्यासासन पे बैठते थे और अपने ही घर में रहकर वे भागवत पाठ करते थे और उन्हीं आवृत्ति उनके घर में स्वयं चल के आती थी, किसी के घर कभी नहीं जाते थे। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कन्नौज में पधारे। वे पद्मनाभ दास जी उनके दर्शन के लिए श्री दामोदर दास संबलबारे जी के घर में गए। उन्होंने आप श्री को दंडवत प्रणाम किया और आप श्री ने तब एक भागवत वार्ता का एक प्रसंग कहा, जिससे पद्मनाभ दास जी को समझ में आ गया कि आप श्री तो स्वयं ईश्वर हैं, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने आपश्री के आगे समर्पण किया। आपश्री ने उन्हें नाम दिया, उनका ब्रह्म संबंध करवाया। फिर कुछ दिन बाद वे फिर से आपश्री के दर्शन करने के लिए ये दामोदर दास संबलवारे जी के घर आए। तब आपश्री ने एक भागवत का एक श्लोक कहा, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहना चाहिए। अपनी आजीविका के स्रोत के लिए हमें श्रीमद् भागवत को नहीं कहना चाहिए। अगर हमारे पास मृत्यु जैसा संकट भी है, तभी भी हमें श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना चाहिए। ये सुनकर पद्मनाभ दास जी ने अपनी अंजलि में जल लिया और आपश्री के सामने ही संकल्प किया कि अब मैं श्रीमद् भागवत का पाठ किसी वृत्ति के लिए नहीं करूंगा। इस पर आपश्री ने कहा, तुम तो ब्राह्मण हो, ये तो तुम्हारी वृत्ति है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी आजीविका कैसे चलेगी। इस पर श्री पद्मनाभ दास जी ने कहा, मैं भिक्षा वृत्ति कर लूंगा, पर अब मैंने जो संकल्प ले लिया तो ले लिया। तब आपश्री ने कहा, तुम महाभारत अन्य शास्त्रों को कहने लग जाओ। इस पर पद्मनाभ दास जी ने कहा, नहीं, अब मैंने तो संकल्प ले लिया। फिर वे किसी यजमान के घर गए। उन यजमान ने उनकी बड़ी अवभगत की, उनका समाधान किया, पर उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि पहले तो कभी मैंने भिक्षा नहीं ली, अब वैष्णव होके कंठी धारण करके मैं भिक्षा वृत्ति नहीं कर सकता। तब वे आपश्री के पास गए और आपश्री से बोले कि मैं अब भिक्षा वृत्ति भी नहीं करूंगा। तब आपश्री ने कहा, तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, आजीविका कैसे चलेगी। इस पर पद्मनाभ दास जी ने कहा, अब मैं वैश्य वृत्ति करूंगा। वे कहीं से कौड़ी ले आते, कुछ लकड़ी तोड़ कर ले आते और उसे ही बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते। इसी प्रकार उन्होंने देहादि पर्यंत ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करी। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।